किसान का जीवन। रामलाल नाम का एक किसान था। वह छोटे से गांव में रहता था। खेत उसका जीवन था और खेती उसकी रोजी रोटी। लेकिन कई सालों से बारिश समय पर नहीं होती थी। कभी सूखा तो कभी बाढ़। रामलाल के घर में एक गाय थी जिसका नाम था धनवंती। ये गाय उसके लिए केवल दूध देने वाली पशु नहीं थी, बल्कि परिवार की सदस्य जैसी थी। जब रामलाल खेत पर जाता तो धनवंती उसके पीछे पीछे जाती। जब वह थका हारा लौटता तो धनवंती उसे देखकर रंभाती और उसकी थकान मिट जाती। दूसरा अध्याय, कठिनाइयां। गांव में अकाल पड़ गया। अनाज की कमी हो गई। लोग मजबूर होकर अपनी गाय बैल बेचने लगे। व्यापारी गांव में घूम घूम कर गायें खरीदते और शहर ले जाते। रामलाल पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार बार बार धमकी देता, अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। पत्नी ने डरते डरते कहा, क्यों ना हम धनवंती को बेच दे, इससे कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। रामलाल की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, धनवंती हमारी संतान जैसी है। इसने हमें सालों तक पाला है। मुसीबत में इसे बेचना पाप होगा। तीसरा अध्याय, व्यापारी का प्रस्ताव। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी गाय बहुत सुंदर है। मैं इसे मोटे दाम में खरीदना चाहता हूँ। इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। रामलाल कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। भूख प्यास से जूझते परिवार की तस्वीरें उसकी आंखों में घूम गई। लेकिन तभी उसने धनवंती की मासूम आंखों में देखा, मानो वो कह रही हो, मत बेचो मुझे, मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी हूँ। रामलाल ने दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए मालिक, ये गाय मेरे लिए मां समान है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। व्यापारी हंसते हुए बोला, भूख आदमी को सबक सिखा ही देती है। देखना, कुछ दिनों बाद तुम खुद इसे बेचने आओगे। चौथा अध्याय, संघर्ष का दौर। दिन बीतते गए, खेतों में कुछ भी नहीं उगा। भूख और गरीबी बढ़ती गई। बच्चे रोते, पत्नी परेशान होती, लेकिन रामलाल अपनी गाय को रोज थोड़ा बहुत चारा ढूंढकर खिलाता। खुद भूखा रह जाता, लेकिन गाय को भूखा नहीं रखता। गांव वाले ताने देते, अरे रामलाल, तू मूर्ख है, एक गाय के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामलाल का उत्तर हमेशा एक ही होता, जो माँ हमें जीवन देती है उसे कैसे त्याग दूं। पांचवा अध्याय, गाय का योगदान। एक रात गांव में चोरों ने हमला किया। वे कुछ घरों में घुस गए। जब वे रामलाल के घर की ओर बढ़े तो धनवंती ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए और चोर भाग खड़े हुए। सब लोग बोले, रामलाल, तेरी गाय ने तो पूरे गांव की रक्षा की है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि गाय केवल दूध देने के लिए नहीं होती, बल्कि वह सुरक्षा, संपन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक है। छठा अध्याय, ईश्वर की कृपा। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदला। अच्छी बारिश हुई। खेतों में हरियाली छा गई। फसल लहलहाने लगी। रामलाल ने मेहनत कर भरपूर फसल काटी। उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया। अब उसके घर में अन्न और खुशहाली लौट आई। वह रोज धनवंती के चरणों में हाथ जोड़कर कहता, माँ, तूने हमें भूख से बचाया, तेरे आशीर्वाद से ही सुख लौट आया। सातवां अध्याय, किसान का संदेश। रामलाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, याद रखो, गाय केवल दूध देने वाली पशु नहीं है, ये हमारी माता है। मुसीबत के समय इसे बेचना नहीं, बल्कि इसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। अगर हम अपनी संस्कृति छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। गांव वाले भी भावुक हो उठे। उन्होंने प्रण लिया कि अब कोई भी अपनी गाय नहीं बेचेगा। सबने मिलकर गायों के लिए अच्छा चारा और पानी जुटाना शुरू कर दिया। निष्कर्ष, रामलाल और धनवंती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, वह किसान जिसने गरीबी में भी अपनी गाय को नहीं बेचा, वही सच्चा वीर है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम में होती है। गाय हमारे जीवन का आधार है, इसे कभी बेकार नहीं समझना चाहिए। कठिनाई के समय अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। त्याग और धैर्य से ही असली सुख और समृद्धि मिलती है। कुछ नई समस्याएं आईं, जैसे किसानों का आत्महत्या करना, जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार चढ़ाव। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि किसानों के जीवन में खुशियां और उन्नति लाई जा सके।